बिहार की सियासत में कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे दूल्हे हैं जिनकी बारात में हर कोई शामिल होना चाहता है। इसीलिए नीतीश कभी आरजेडी कभी बीजेपी का सहारा लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहते हैं। लेकिन 2024 से पहले नीतीश के पलटी मारने से बिहार की बदली राजनीति का बीजेपी आगे लोकसभा चुनाव में कैसे सामना करेगी? सियासी चाणक्यों वाली बीजेपी ने बिहार में सत्ता में बने रहने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? बीजेपी ने नीतीश कुमार को सरकार से बाहर जाने क्यों दिया? आखिर बीजेपी के मन में क्या है और वो बिहार में कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2024 के चुनाव के लिए बिहार में अकेली पड़ गई है बीजेपी? 2019 के चुनाव में बिहार और एनडीए का मोर्चा बेहद मजबूत था, लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने से तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। अब विपक्ष बीजेपी को बिहार में जबरदस्त टक्कर देगा, जिससे सवाल उठता है कि अब बीजेपी क्या करेगी। इस सवाल पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया काफी कुछ कहती है। हम लोग का तो देखिए, कोई राजनीतिक पार्टी का एक ही विकल्प तो है, तो जनता। वो जनता के सामने जाएंगे, जनता को बताएंगे, और जनता तो सब देख रही है। वो तो देख रही है कि किस प्रकार से इस पार से उस पार जाते रहते हैं। सगे को ठगा, जिसने अपने परिवार को ठगा, जिसने पूरे समाज को ठगा, ये ठगबंधन बना करके जनता को ठगने चले हैं। ये ठगबंधन राम, ये महा ठगी है। मैं व्यक्तिगत रूप से उस समय से कह रहा हूं कि इससे बड़ा ठगी विश्व में कोई नहीं हुआ। नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं और राज्य में उन्हें लेकर नाराजगी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। इस साल जनवरी में इंडिया टुडे मैगजीन में प्रकाशित सी वोटर के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर कराए गए सर्वे में नीतीश कुमार को 8वां स्थान मिला। मूड ऑफ नेशन सर्वे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2.3% वोटों के साथ 8वें स्थान पर रहे।